everyone, welcome to Sanskaram Group of Schools, the online learning platform. So here we are completing our science series for class 6th. The chapter we are discussing here is light, shadow and reflection. This is our third lecture on this topic. In the previous lectures we have studied about what is light, what are the various sources of light, the man-made source and the natural sources of light. Apart from that we have learned some characteristics like how an image is formed when the reflection of light is there. आज की स्लाइड में हम क्या करेंगे, हम अपने इसी चैप्टर को थोड़ा और आगे कंटिन्यू करेंगे. सो लेट्स मूव टू द स्लाइड्स. ओके, सो टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. हमने ये देखा था कि प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर की जो लाइट है उसका रिफ्लेक्शन जब किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू हमारी आईज तक पहुंचता है या किसी भी ऑब्जर्वर की आईज तक पहुंचता है, तब हमें किसी भी इमेज जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज नज़र आती है. अपार्ट कि उसकी डिटेल्स भी क्या है, उसका कलर क्या है, तो ये सब हम तब देख पाते हैं. तो जो लाइट है उसका पाथ क्या होता है, मतलब लाइट कैसे ट्रैवल करती है, ये हम देखेंगे. तो देखिए, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट का जो पाथ होगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन रहेगा. So if we shine a torch on a dark night, we will see that the beam of light produced by a torch travels straight into the darkness. अगर आप किसी डार्क नाइट पे आप देखते हैं कि अगर आप टॉर्च को ऑन करते हैं तो उसका जो बीम होता है टॉर्च की लाइट का, सपोज आप यहाँ पे टॉर्च लेके खड़े हो, ठीक है, जैसे आप इसको ऑन करते हो इसका जो बीम है वो एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि यहाँ से जो बीम है इस तरह से जाएगा या इस तरह से. तो जो लाइन होगी लाइट हमेशा वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होगी. तो ये आप सभी ने देखा होगा. द बीम्स ऑफ सर्च लाइट एट द एयरपोर्ट शोज दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. आप दूसरी एप्लीकेशन कहाँ देख सकते हैं लाइट की स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल की, कि जो एयरपोर्ट्स के ऊपर जो बीम होते हैं लाइट के, ठीक है, जो डाले जाते हैं, द बीम्स ऑफ सर्च लाइट, बेसिकली देखने के लिए कि जो सर्च लाइट है कि आसपास में क्या कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे जो लाइट होती है इसको आप बेसिकली सर्च लाइट बोलते हैं, उसका भी जो बीम रहेगा वो भी क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन में होता है. ये कुछ एग्जांपल्स है जो आपको ये शो करेंगे कि लाइट का जो पाथ है दैट इज ऑलवेज स्ट्रेट. थर्ड जो है हमारे पास, द बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द प्रोजेक्शन रूम ऑफ अ सिनेमा हॉल एंड फॉलिंग ऑन द स्क्रीन ऑल्सो शोज दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. अगर आप कभी किसी मूवी हॉल में गए होंगे तो आपने ये देखा होगा कि सामने की तरफ स्क्रीन लगी होती है और बीच में आपकी चेयर्स होती है और जो पीछे की जो वॉल होती है वहाँ पे एक सोर्स से लाइट जो है वो आगे की तरफ स्क्रीन के ऊपर आती है. सो बेसिकली वहाँ भी जो लाइट का बीम होता है वो भी क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होता है, इस तरह से लगा होता है. मान लीजिए ये फ्रंट है, यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ पे आपके चेयर्स होते हैं बीच में और पीछे किसी दीवार के ऊपर क्या होता है, एक सोर्स होता है. इस सोर्स से क्या होता है, बीम ऑफ लाइट इस तरह से आता है जिसकी वजह से आपको मूवी जो है वो सामने स्क्रीन के ऊपर नजर आती है. क्लियर. नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ शैडोज बाय सोर्स ऑफ लाइट ऑल्सो सजेस्ट दैट द लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. शैडो का जो फॉर्मेशन होता है, आप देखते हैं जब भी आप चलते हैं तो आपकी जो परछाई बनती है ऑन द ग्राउंड और ऑन एनी स्क्रीन, वो भी क्या होती है, द रीजन बिहाइंड दिस इज ऑल्सो द लाइट ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन. आपकी जो शैडो का फॉर्मेशन होता है वो भी ऐसा नहीं है कि आपकी जो बॉडी का शेप है उसके अकॉर्डिंग नहीं हो, ठीक है. शैडो कैसे बनती है, आपकी जो बॉडी का रिफ्लेक्शन होता है, आप एक ओपेक मीडियम की तरह फॉर्मेशन में काम करते हैं. सपोज दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट और आप यहाँ पे खड़े हो तो आपके बैक साइड में आपकी शैडो बनेगी, ठीक है. क्यों, क्योंकि जो लाइट का पाथ है वो आपकी बॉडी ने ब्लॉक कर लिया, तो लाइट की वो रेज जिसको आपकी बॉडी ब्लॉक नहीं कर पाई वो पीछे की तरफ के मीडियम को लाइट कर देगी और वो पोर्शन आपकी बॉडी का जिसने लाइट रेज को ब्लॉक कर लिया एज एन ओपेक मीडियम, उसकी जगह पे आपको पीछे की तरफ एक डार्क कलर की शैडो दिखाई देगी. तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होगा कि सोर्स सामने रहेगा, ऑब्जेक्ट बीच में रहेगा और शैडो बिल्कुल पीछे जाके बनेगी. Because if light could bend and travel in curved lines, then it would have reached behind the object and hence no shadow could have been formed. इसमें ये बताया गया कि अगर लाइट कर्व्ड पाथ में फॉलो करती है, ट्रैवल करती, तो ये पॉसिबल हो पाता कि लाइट आपसे टकराने के बाद आपसे बैंड होकर के आपके पीछे के जो पोर्शन होता है उसको लाइट अप कर देता, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि लाइट का जो पाथ है दैट इज ऑलवेज स्ट्रेट. जो लास्ट पॉइंट है हमारे यहाँ पे, द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. यहाँ पे देखिए ये आपके लिए जरूरी है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. सो द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं उसी को आप बोलते हो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. क्लियर. ओके, नाउ
वी हैव एन एक्टिविटी टू शो दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। आप ये नॉर्मल सी एक्टिविटी आप अपने घर पे कर सकते हो या होपफुली आपने पहले भी कभी की होगी। देखिए करना क्या है, फिक्स अ लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल, टेक अ रबर ट्यूब, स्ट्रेच इट स्ट्रेट एंड लुक थ्रू इट द फ्लेम ऑफ द कैंडल विद वन आई। आपको क्या करना है, आपको एक टेबल लेनी है, टेबल के ऊपर एक कैंडल को जला के रख देना है, एक रबर का ट्यूब लेना है और उस ट्यूब के थ्रू आपको कैंडल के फ्लेम को देखना है। We will find that when the rubber tube is straight, we can see the light of candle flame through it. तो आप ये पाओगे कि आप जब उस रबर ट्यूब को बिल्कुल सीधा रखोगे तो आप उसके थ्रू कैंडल के फ्लेम को देख पाते हो। नेक्स्ट आपको क्या करना है, when bend the rubber tube a little and look through it at the candle flame again, we cannot see the light of candle flame through the bent rubber tube. This means that light of candle flame can travel through the hole of straight rubber tube but not through the bent rubber tube. अब दूसरे केस में आपने क्या किया, आपने रबर ट्यूब को बीच में से थोड़ा सा बेंड कर दिया और अब आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे हो टुवर्ड्स द कैंडल। अब क्या होगा, इस केस में आप कैंडल की फ्लेम को नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने ट्यूब को बेंड कर दिया तो जो स्ट्रेट पाथ था लाइट का वो अब ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से आपको लाइट रेज जो वो डायरेक्टली नहीं नजर आ रही है। सो द थर्ड पॉइंट इज दिस शोज दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। इस एक्टिविटी के थ्रू आपको ये पता चला कि जब तक हमारा पाथ, हमारी रबर ट्यूब स्ट्रेट थी, आप कैंडल फ्लेम को देख पा रहे थे और जैसे ही आपने उसको बेंड किया यू आर नॉट एबल टू सी द फ्लेम बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ। देखो पहले एक्टिव में आपको इस तरह से करना है, जो रबर ट्यूब है बच्चे ने वो बिल्कुल स्ट्रेट रखी हुई है, तो यहाँ से क्या होगा, इस लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पे ऑब्जर्वर की आईज तक चला जाएगा, जिसकी वजह से कैंडल फ्लेम को वो देख पाएगा। सेकंड में जब आपने रबर ट्यूब को बेंड कर दिया, उस केस में जो लाइट के रिफ्लेक्शन है वो वहाँ तक जाएगी जहाँ तक लाइट जो रबर ट्यूब है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। आफ्टर दैट इट विल नॉट फॉलो इन द पाथ, जिसकी वजह से आप कैंडल फ्लेम को नहीं देख पाते हो। क्लियर? और नेक्स्ट टॉपिक इज शैडो। देखिए शैडो का मतलब आप सभी जानते हैं, जो इमेज का फॉर्मेशन होता है हमारे पीछे की तरफ, जो कि बिल्कुल डार्क कलर की होती है और हमारी कोई भी डिटेल, मतलब सिर्फ शेप दिखाई देती है, अदर कोई डिटेल्स लाइक कलर कॉम्प्लेक्स इस तरह की कोई चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती। तो शैडो क्या होती है, लेट अस फाइंड आउट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ सोर्स ऑफ लाइट इट प्रोड्यूसेस अ शेड और डार्क एरिया बिहाइंड इट। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को सोर्स ऑफ लाइट के बीच में रख दिया जाता है, सपोज इस डायरेक्शन से सोर्स ऑफ लाइट है और यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाएगा, तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट जो है लाइट रेज को ब्लॉक कर देगा, आगे की तरफ पास नहीं होने देगा। इट विल एक्ट एज ए ओपैक मीडियम। शैडो आर फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज स्टोर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो जब कोई ऑब्जेक्ट शैडो के या लाइट के पाथ को ब्लॉक कर देगा तो उसके बिहाइंड में, उसके बैकग्राउंड में जो है वो शैडो का फॉर्मेशन होगा। आप ऐसे देखेंगे, मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, ओके, और यहाँ पे कोई भी ट्री है, तो इसकी जो रेज है जब वो यहाँ पे आएगी, ट्री से टकराएगी, तो ट्री जो है ओपेक मीडियम की तरह काम करेगा और जो रेज है वो आगे की तरफ जा नहीं पाएगी, मतलब दे विल नॉट फॉलो फॉरवर्ड। इस केस में क्या होगा, ये जो ट्री है, जितना एरिया इसने ब्लॉक किया लाइट रेज का, उसी की शैडो जो है इस पोर्शन के ऊपर यहाँ पे आपको दिखाई देगी ब्लैक कलर में। ठीक है, सो व्हेन एन ओपेक मीडियम कम्स इन बिटवीन द रेज ऑफ लाइट और द सोर्स ऑफ लाइट रेज, इट विल ब्लॉक द मीडियम एंड द शैडो इज फॉर्म्ड बिहाइंड दैट सोर्स। ओपेक ऑब्जेक्ट स्टॉप्स द लाइट कंप्लीटली। जो ओपेक मटेरियल्स होते हैं वो लाइट को पूरी तरह से रोक लेते हैं। ये लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो ओपेक मीडियम्स होते हैं वो लाइट रेज को अपने थ्रू पास नहीं होने देते। तो क्या करेंगे ये, दे विल कंप्लीटली ब्लॉक द रेज ऑफ लाइट, सो एन ओपेक ऑब्जेक्ट कास्ट अ डार्क शैडो बिहाइंड इट। इसलिए कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट जो होगा वो अपने पीछे एक डार्क शैडो का फॉर्मेशन करेगा। अ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट स्टॉप द लाइट पार्शली, सो द ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कास्ट अ वीक शैडो। इन द केस ऑफ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट हमने ये देखा था कि ट्रांसल्यूसेंट मोस्टली जो लाइट रेज होती है उसको ब्लॉक करता है और सम ऑफ द लाइट रेज को अपने अंदर से पास हो जाने देता है। तो इस केस में एक लाइट सी शैडो वहाँ पे बनेगी जो आप देख सकते हैं। A transparent object does not stop any light from passing through it, so transparent object does not cast any shadow behind it. कोई भी जो मीडियम ट्रांसपेरेंट होता है वो लाइट के रेज को ब्लॉक नहीं करता और उस केस में आप शैडो जो है वो नहीं देख पाओगे, क्योंकि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो है लाइट रेज को ब्लॉक नहीं करता। तो उस केस में लाइट पूरी तरह से पास हो जाएगी, तो आपको इमेज का फॉर्मेशन वहाँ पे होगा, ना कि शैडो का। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, A shadow is formed when an opaque object comes in the path of light and stops it. कब बनती है एक शैडो, जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ में आ जाता है और लाइट को रोक देता है, ब्लॉक करता है। An object forms shadow on the opposite side of the source of light. The shadow of object are usually similar
in outline to the object and hence we can identify the object from their shadows. देखिए कब होगा कि जब पाथ ऑफ लाइट ब्लॉक हो जाएगा। दूसरा इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, जो सोर्स है हमारे पास, अगर यहाँ पे ये जो सोर्स ऑफ लाइट है तो शेडो इसके ऑपोजिट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्शन है लाइट की, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, शेडो का फॉर्मेशन होगा। दूसरे में ये बताया कि शेडो जो होती है उसकी शेप ऑब्जेक्ट के सिमिलर होती है, इसलिए आप किसी ऑब्जेक्ट की शेडो देख के ये बता सकते हो कि ये कोई प्लांट है या कोई एनिमल है या किस तरह का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, रेक्टेंगुलर है, स्फीयर है, इस तरह से। नेक्स्ट जो है, आर शेडो इज वेरी लॉन्ग इन द मॉर्निंग व्हेन द सन जस्ट राइजेज। हमारी शेडो दिन के समय में सबसे लंबी कब होती है, जब सन राइज करता है। उस टाइम पे किसी भी पर्सन के किसी भी ऑब्जेक्ट की शेडो सबसे ज़्यादा लंबी होती है। आप जानते हो, सपोज ये हमारी अर्थ है, ओके मान लेते ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे सन राइज हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इसका जो फॉर्मेशन होगा वो इस एरिया पे होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये सामने की डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में सन का शेडो का फॉर्मेशन होगा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी एलोंगेटेड शेडो यहाँ पे बनेगी। और अगर दोपहर के टाइम पे सन जो यहाँ पे होता है तो शेडो जो होगी वो सिर्फ इस पर्टिकुलर रीजन में बनेगी, तो सबसे छोटी शेडो दोपहर में बनती है। ठीक है, द लेंथ ऑफ आर शेडो गोज ऑन डिक्रीजिंग टिल नून। जब तक दोपहर होती है हमारी शेडो का साइज डिक्रीज होता चला जाता है। आर शेडो इज शॉर्टेस्ट एट द नून। दोपहर के समय हमारी जो परछाई बनती है वो बिल्कुल छोटी हो जाती है, क्योंकि सन जो होता है वो बिल्कुल हमारे हेड के ऊपर हो जाता है। द लेंथ ऑफ आर शेडो स्टार्ट्स इंक्रीजिंग इन द आफ्टरनून एंड आर शेडो बिकम्स वेरी लॉन्ग इन द इवनिंग जस्ट बिफोर द सनसेट। और जैसे ही दोपहर का टाइम जाता है धीरे धीरे हमारी शेडो फिर से बढ़ने लगती है, इंक्रीज होने लगती है, और जैसे ही सनसेट का टाइम आता है मॉर्निंग की तरह हमारी शेडो का साइज फिर से बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन ओनली ऑन अ स्क्रीन। ये ज़रूरी चीज़ है कि कोई भी शेडो अगर आपको देखनी है, देयर शुड बी अ स्क्रीन। जैसे आप किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमारे पास क्या ज़रूरी होना चाहिए, कोई स्क्रीन जिसके ऊपर हम किसी भी चीज़ का रिफ्लेक्शन या ब्लॉकिंग ऑफ लाइट देख सके, तो स्क्रीन शुड बी देयर। द सर्फेस सच एज द वॉल्स ऑफ अ रूम एंड बिल्डिंग एंड इवन ग्राउंड एक्ट्स एज अ स्क्रीन फॉर शेडो विच वी सी इन आवर एवरीडे लाइफ। हमारे लिए स्क्रीन क्या होती है, जो ग्राउंड इसके ऊपर हम चल रहे हैं, जो दीवारें हमारे आसपास है, ठीक है, कोई भी ग्राउंड है, दीवारें हैं, कोई भी मीडियम जो हमारी जो ब्लॉकेज इमेज है रेज की उसको दिखा सके, वो हमारे लिए इट विल एक्ट एज अ स्क्रीन। जैसे इस केस की अगर बात करें, इससे पहले जो मैंने एग्जांपल लिया था कि अ ट्री ब्लॉकिंग द लाइट रेज ऑफ अ सन, तो उस केस में उसकी जो परछाई है वो ग्राउंड पे बन रही थी, तो ग्राउंड क्या था, वहाँ पे एक स्क्रीन की तरह काम करता था। सपोज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये सोर्स ऑफ लाइट है, तो मेरी शेडो अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी, तो यहाँ पे जो वॉल ऑफ द रूम हो जाएगी, दे विल एक्ट एज अ शेडो या एक्ट एज अ स्क्रीन टू कास्ट द शेडो। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ अ शेडो। देखिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है शेडो के फॉर्मेशन के लिए। वी रिक्वायर 3 थिंग्स टू ऑब्जर्व अ शेडो। किसी भी शेडो को देखने के लिए हमारे पास 3 बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। एक होता है सोर्स ऑफ लाइट, कोई भी सोर्स होना चाहिए जिससे लाइट एमिट होती है। दूसरा होना चाहिए ओपैक ऑब्जेक्ट जो लाइट रेज को ब्लॉक करेगा। थर्ड होना चाहिए हमारे पास अ स्क्रीन ऑन विच द शेडो कैन बी सीन, एक ऐसा मीडियम जिसके ऊपर आप शेडो को देख सके, जिसको आप स्क्रीन बोलते हो। एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी टॉय रखा हुआ है, ठीक है, ये कोई भी टॉय है और यहाँ पे टॉर्च है, यहाँ से लाइट रेज आ रही है इस तरह से, ये क्या करे, लाइट रेज को ब्लॉक करे, तो इसकी जो शेडो होगी वो कहाँ पे आ जाएगी, ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, ये शेडो है, तो यहाँ पे ये जो ग्राउंड रहेगा दिस विल बी कॉल्ड एज स्क्रीन। ये क्या हो जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट है, ओपैक, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास सोर्स। ठीक है, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है सभी को। हमारे पास एक टॉर्च क्या है, सोर्स ऑफ लाइट, जो कि हमारी पहली कंडीशन है। दूसरा हमारे पास क्या, ओपैक ऑब्जेक्ट, हमने कोई भी यहाँ पे कोई टॉय ले लिया। और थर्ड क्या है, स्क्रीन, तो यहाँ पे हमारा जो ग्राउंड है इसके ऊपर शेडो का कास्टिंग हुआ, दैट विल एक्ट एज अ स्क्रीन। तो ये 3 कंडीशंस होती है कि शेडो कब देखा जाएगा, कब बनेगा और किस तरह से बनेगा, कौन से ऑब्जेक्ट्स का यूज करके आप शेडो बना सकते हैं। अब पॉइंट रीड करते हैं। शेडो आर फॉर्म्ड बिकॉज लाइट रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दे कैन नॉट बेंड राउंड द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। शेडो इसलिए बनते हैं क्योंकि लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है और ये किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से बेंड नहीं हो सकती। द शेप ऑफ द शेडो इज ऑल्सो द सेम एज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ।
किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शैडो है उसका शेप वैसा ही रहेगा जैसा वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इसीलिए जो शैडो की कास्टिंग होगी उसकी शेप भी सिमिलर रहेगी एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन अ बर्ड इज ऑन द ग्राउंड वी कैन सी इट्स शैडो विच इज फॉर्म्ड बाय द सनलाइट। जब कोई पक्षी ग्राउंड पे बैठता है, सपोज चिड़िया का एग्जांपल लेते हैं, अगर वो ग्राउंड पे बैठी हुई है तो उसकी शैडो हम आसानी से देख पाते हैं। द बर्ड ऑब्स्ट्रक्ट्स द सनलाइट टू फॉर्म शैडो ऑन द नियर बाय ग्राउंड। क्यों? क्योंकि बर्ड भी क्या कर रहा है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और जो सनरेज है वो उनको ग्राउंड पे पहुंचने से पहले रोक रहा है, ब्लॉक कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी शैडो जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्राउंड के ऊपर बन जाती है। When the same bird is flying high up in the air, even then the bird obstructs the sunlight falling on it, but its shadow is not seen on the ground because the ground is very very far below the bird. अब आपने कई बार ये देखा होगा, कोई पक्षी जो छोटा पक्षी जो आकाश में ऊपर की तरफ उड़ रहा है तभी भी वो लाइट की रेज को तो ब्लॉक करेगा, लेकिन उस केस में आप उसकी शैडोज नहीं देख पाते हो। क्यों? क्योंकि जो बर्ड है वो काफ़ी छोटा हो जाता है और जो ग्राउंड है वो बर्ड से बहुत ज़्यादा दूरी पर है। अब आप जानते हो कि जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो इरेगुलर भी होता है स्ट्रेट लाइन में होने की बजाय, तो ड्यू टू द इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो पोर्शन बर्ड की शैडो की वजह से ब्लॉक होना चाहिए था वो सराउंडिंग जो रिफ्लेक्शन होता है उसकी वजह से आपको नजर नहीं आता। अगर ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, ग्राउंड के पास होगा, तो उसकी शैडो डेफिनेटली आपको दिखाई देगी। क्लियर? नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ शैडो। किसी भी शैडो की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होती है, मतलब क्या क्या खासियतें होती है, उसके क्या गुण होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं। फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है बेटा देखिए, द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब है सीधी। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शैडो होगी वो हमेशा सीधी बनेगी। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट, सपोज मैं हूँ, मैं इस तरह से खड़ा हूँ तो मेरी शैडो में भी क्या होगा, दूर की तरफ हेड बनेगा और नीचे की तरफ क्या बनेंगे, लेग्स बनेंगे। ठीक है, तो इरेक्ट का मतलब है सीधी इमेज बनेगी। सेम साइड अप एज द ऑब्जेक्ट, और उसकी भी सेम साइड अप रहेगी। सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इधर की तरफ सोर्स होगा और पीछे की तरफ अगर मेरी शैडो बनेगी इधर वॉल के ऊपर, तो उसका जो हेड है वो ऊपर की तरफ ही होगा और लेग जो है वो नीचे की तरफ ही होंगे एज ऑफ माइन। तो इरेक्ट होगा बिल्कुल, और साइड अप मतलब जिस तरह से ऑब्जेक्ट का जो साइड ऊपर रहेगा वही आपको शैडो में भी नजर आएगा। सेकंड जो पॉइंट है, द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रियल। जो शैडो होती है वो रियल होती है। ऐसा नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट की शैडो जो है वो वर्चुअल आपको नजर, मतलब वर्चुअली नजर आ रही है। जब तक ऑब्जेक्ट है आपको शैडो नजर आएगी। थर्ड जो है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट द शैडो इज ऑलवेज ब्लैक। शैडो का जो कलर है वो कुछ भी नहीं होता, ये हमेशा आपको ब्लैक या डार्क ग्रे कलर की नजर आएगी। ठीक है, जैसे कि ऑब्जेक्ट कलरफुल होता है लेकिन शैडो का कलर क्या होगा, डार्क ग्रे और ब्लैक। जो लास्ट हमारे पास है, द शैडो कैन बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, इक्वल और बिगर देन द ऑब्जेक्ट, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ लाइट, डिपेंडिंग अपॉन द स्क्रीन। शैडो का साइज जो है वो बड़ा, छोटा या ऑब्जेक्ट के बराबर हो सकता है। अब इसमें देखो, मैंने आपको बताया कि जब सन का एग्जाम्पल हमने लिया था, जब सन का डिस्टेंस दूर था ऑब्जेक्ट से, तो उसकी जो शैडो थी वो कैसी बन रही थी, छोटी बन रही थी। लेकिन जब सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में दूरी कम रहेगी तो शैडो बड़ी बनेगी। अगर स्क्रीन जो वो ऑब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा पास है तो शैडो छोटी बनेगी, अगर स्क्रीन ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा दूर है तो शैडो बड़ी बनेगी। तो इन तीन चीज़ों की सिचुएशंस में कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सोर्स कितना दूर है और स्क्रीन कितनी दूरी पर रखी गई है, जो शैडो है उसका साइज बड़ा, बराबर या छोटा हो सकता है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको शैडो का फॉर्मेशन और शैडो के कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब समझ में आ गया, अलॉन्ग विद द रेक्टेंगुलर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। सो आई होप you really enjoyed today's lecture. If this is so, like, share and subscribe to our channel. Thank you so much.